हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसे बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी को बोलते हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है टू स्टार्ट बायोकेमिकल रिएक्शन। तो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी लगता है, जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी को बोला जाता है जो कि रिक्वायर्ड होता है टू स्टार्ट बायोकेमिकल रिएक्शन। तो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी लगता है, जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बायोकेमिकल रिएक्शन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बायोकेमिकल रिएक्शन वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होता है किसको स्टार्ट करने के लिए? भाई बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इसी को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी इसे बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बायोकेमिकल रिएक्शन, इसी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? तो एंजाइम अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है? भाई एंजाइम का मेन फंक्शन है कि एंजाइम क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। कैसे करता है भाई एंजाइम? हमको पता है एंजाइम क्या करता है, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, पहले रिएक्शन x हो रहा था तो एंजाइम क्या करेगा? रिएक्शन को 2x कर देगा। ये एंजाइम का पावर है। हम लोग देख चुके हैं एंजाइम का बहुत बड़ा पावर होता है कि रिएक्शन x को 2x को 3x स्पीड कर, रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम क्या कर देता है भाई? इंक्रीज कर देता है। कैसे करता है? यही एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, ये इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एंजाइम क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, कैसे करता है सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन आपको एक पॉइंट क्लियर समझ आया कि एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी किसे बोलते हैं भाई? सो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी को बोलते हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है टू स्टार्ट बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, एंजाइम फंक्शन कैसे करेगा? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम जो अपना फंक्शन कैसे करता है, देखो एंजाइम अपना फंक्शन कैसे करता है भाई? एंजाइम फंक्शन अपना कैसे करता है, देखो। सो एंजाइम फंक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। सो एंजाइम अपना फंक्शन करता है बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो एंजाइम फंक्शन करता है बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एंजाइम अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एंजाइम जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो एंजाइम अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है भाई? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, उसके बाद एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो एंजाइम फंक्शन कैसे होता है? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसका ग्राफ हमको एनसीईआरटी में मेंशन है, जो आपको पता होना चाहिए। इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है। इधर हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? और इधर हम लोग देखेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इधर बात करेंगे किसके बारे में? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इधर हम लोग बात करेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले समझो कि सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, सबस्ट्रेट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। सबसे पहले सबस्ट्रेट एक एनर्जी लेता है भाई, उसको एक एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। जब उस एनर्जी को सबस्ट्रेट गेन कर लेता है, जब उस एनर्जी को सबस्ट्रेट
गेन कर लेता है, उसके बाद ही जो हम लोग का सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना कि कभी भी सबस्ट्रेट डायरेक्टली हम लोग का प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। सबसे पहले एक स्टेट में जाता है, एक स्टेट में पहुंचता है जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। सो ट्रांजिशन स्टेट में सबसे पहले हम लोग का क्या होगा भाई, सबस्ट्रेट पहुंचेगा, ठीक है। और उसके बाद ही फर्दर क्या होगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। कैसे समझो, क्लियर है। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट की बात करें, एस फॉर सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट सबसे पहले एक एनर्जी लेगा, सबसे पहले सबस्ट्रेट एक एनर्जी को गेन करेगा, ठीक है। देखो तो आपको इसमें समझना है कि जो सबस्ट्रेट है सबसे पहले क्या करता है भाई, एक एनर्जी, इसे बोलते हैं हम लोग, देखो ठीक है, ये जो स्टेट है जो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, इससे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट इसे बोलते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले देखो ये हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी है, ये क्या है भाई, ये हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी, विदाउट एंजाइम, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, क्लियर है। तो ये हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम, ठीक है। तो विदाउट एंजाइम में क्या है भाई, हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी है, क्लियर। और ये हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी है विद एंजाइम, ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है विद एंजाइम, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विद, ठीक है, विदाउट एंजाइम है ये, और ये हम लोग का विद एंजाइम, ठीक है। और ऊपर वाला है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ये कैसा है भाई, विदाउट एंजाइम, ठीक है। तो ये हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम, और ये हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी है विद एंजाइम। ये क्या है भाई, हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी होता है, क्लियर है, समझे ना, ठीक है। तो आप दोनों केस को आप समझ गए कि एक्चुअल में ये हम लोग का एनर्जी है विदाउट एंजाइम, और ये हम लोग का एनर्जी होता है विद एंजाइम, ठीक है, सब समझे ना। तो देखो आप, अगर एंजाइम है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रहा है, आप खुद देख सकते हो कि जब इन द प्रेजेंस, जब एंजाइम प्रेजेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रहा है, और ये आपका किस में कन्वर्ट हो जा रहा है भाई, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, समझे, क्लियर है। तो अगर एंजाइम है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगता है, अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगता है, क्लियर। अगर एंजाइम एब्सेंट है विदाउट एंजाइम तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगता है, क्लियर है। अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कम लगता है। एक्टिवेशन एनर्जी किसे बोलते हैं भाई, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी को बोलते हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है टू स्टार्ट बायोकेमिकल रिएक्शन। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो सिंपल है कि एंजाइम अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगा। अगर एंजाइम एब्सेंट है तो क्या होगा भाई, इससे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और ये सबस्ट्रेट सबसे पहले एक स्टेट में पहुंचता है, एक स्टेट में जाता है जिसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इस स्टेट को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, इससे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तभी जो हम लोग का क्या है भाई, सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तभी हम लोग का सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में
में कन्वर्ट होता है। समझ आया आपको? ठीक है, तो ये आप समझ गए कि एक्चुअल में ये होता है हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट का एनर्जी ज़्यादा है, अगर सबस्ट्रेट का एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट से, अगर सबस्ट्रेट का एनर्जी, आप समझो, आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं तो यार देखो, ठीक है, अगर सबस्ट्रेट का एनर्जी ज़्यादा होता है प्रोडक्ट से तो इससे हम लोग बोलते हैं, देखो, अगर सबस्ट्रेट का एनर्जी एज फॉर सबस्ट्रेट, इसको मैं फुल लिख रहा हूं, देखो, तो अगर सबस्ट्रेट का एनर्जी ज्यादा होता है किससे भाई? प्रोडक्ट से। ठीक है, तो सबस्ट्रेट का एनर्जी अगर प्रोडक्ट से ज्यादा है तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसे बोलते हैं। क्लियर है? जब सबस्ट्रेट का एनर्जी ज्यादा होता है प्रोडक्ट से तो इसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसमें आपका हीट रिलीज होता है, इसमें हम लोग का जो हीट है ये रिलीज होता है, समझे? तो हीट इसमें आपका क्या होगा भाई? रिलीज होगा। जब सबस्ट्रेट का एनर्जी, जब सबस्ट्रेट हाई एनर्जी पर है प्रोडक्ट से तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसे बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें आपका हीट रिलीज होगा। इसमें हम लोग का जो हीट है ये क्या होता है? इसमें हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो इसमें जो हीट है ये रिलीज होता है, समझे? तो इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर सेकेंड केस समझो, अगर सेकेंड केस में देखेंगे, अगर सबस्ट्रेट का एनर्जी, अगर सबस्ट्रेट का एनर्जी कम है प्रोडक्ट से, अगर सबस्ट्रेट का एनर्जी कम है किससे भाई? अगर सबस्ट्रेट का एनर्जी कम है प्रोडक्ट से, ठीक है, अगर सबस्ट्रेट का एनर्जी प्रोडक्ट से कम होता है तो इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हम लोग का जो हीट है ये एब्जॉर्ब्ड होगा, इसमें जो हीट है ये क्या होगा भाई? एब्जॉर्ब्ड होगा। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें जो हीट है ये एब्जॉर्ब्ड होगा, इसमें जो हीट है ये एब्जॉर्ब्ड होगा। ठीक है, तो जब सबस्ट्रेट का एनर्जी हाई होता है, ज्यादा होता है किससे भाई? जब सबस्ट्रेट का एनर्जी ज्यादा होता है प्रोडक्ट से तो इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें आपका हीट रिलीज होगा, हीट इसमें आपका रिलीज होगा। और अगर देखो अब कि जब प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होता है, जब सबस्ट्रेट का एनर्जी कम होता है एंड प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होता है किससे भाई? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है, जब प्रोडक्ट हाई लेवल में है सबस्ट्रेट से, ठीक है, तो जब प्रोडक्ट हाई लेवल में है सबस्ट्रेट से तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन इसे बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है पॉइंट ये। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं लेकिन आपको मैंने क्लियर कट समझाया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं एंड हम लोग का इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है। दोनों को हम लोग ने कंपेयर कर लिया कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी कंप्लीट देख लिए। ठीक है, तो ये हम लोग का था एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे भाई? इसके बाद हम लोग एंजाइम एक्शन को देखेंगे। ठीक है, ये तो आपको क्लियर समझ आया कि हम लोग का जो एंजाइम है ये कभी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। एंजाइम कभी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। एंजाइम क्या करता है भाई? एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। एंजाइम का मेन फंक्शन होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कभी भी ये आपका ये
रेट ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा। कैसे करता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज? तो एंजाइम अपना फंक्शन कैसे करता है? देखो एंजाइम अपना फंक्शन करता है कैसे भाई? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, ठीक है, जब एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके अपना ये फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है हम लोग का एंजाइम, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे एंजाइम एक्शन, चलो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? एंजाइम एक्शन को इसके बाद फर्दर डिस्कस करेंगे, चलो भाई, ठीक है। एंजाइम एक्शन क्या होता है अब इसके बाद चलो डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखो, क्लियर है? तो आपको 100% आपको हर चीज कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन, ठीक, एक्शन ऑफ एंजाइम। अपना एंजाइम जो है एक्शन कैसे करता है भाई? देखो, ठीक है, एंजाइम लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाता है, हम लोग के सेल्स में एंजाइम होता है। एंजाइम क्या है? बायोकैटलिस्ट है, सबको पता है, ठीक है। सो देखो, तो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म कैसे करता है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो ये हम लोग का एंजाइम है, ये आपको समझना है कि ये क्या है भाई। अब टॉपिक क्या है हम लोग का? एंजाइम एक्शन, ठीक है। देखो अब बात करेंगे हम लोग एंजाइम एक्शन। बात करेंगे अब नेक्स्ट है जिसे बोलते हैं एंजाइम एक्शन, इसे बोला जाता है, ठीक है। तो एंजाइम एक्शन, एंजाइम अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है भाई? देखो जरा, ठीक है। तो एंजाइम अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है इसको देखेंगे, इसी को क्या बोलते हैं? एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन। तो सबसे पहले जो एंजाइम है ये एंजाइम है, एंजाइम है ये हम लोग का है एंजाइम, क्लियर है। ये हम लोग का क्या है भाई? एंजाइम, ठीक है। और इसके साथ कौन बाइंड करेगा? इसके साथ हम लोग का बाइंड करता है जिसे बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। तो एंजाइम के साथ कौन बाइंड करेगा भाई? इसके साथ बाइंड करता है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। और ये क्या हम लोग का है? सबस्ट्रेट, ठीक है। ये इसमें जाकर फिट होगा, समझ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये हम लोग का इसे बोलते हैं सबस्ट्रेट, इसे बोला जाता है सबस्ट्रेट, ठीक है। तो एंजाइम क्या करता है भाई? एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ फिट होता है, समझे ना। तो एंजाइम अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है? एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ फिट होता है, एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट के साथ फिट होता है, समझे। तो एंजाइम क्या करता है? सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। फिट होने का मतलब है कि सबस्ट्रेट जो है भाई एंजाइम के एक्टिव साइट, ये एंजाइम का क्या है? देखो ये आपका ये एंजाइम का होता है एक्टिव साइट, ठीक, इसे बोलते हैं एक्टिव साइट, एक्टिव साइट, ठीक, इसे क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट, समझे। इसे क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट, ठीक है, एक्टिव साइट, क्लियर है। तो एंजाइम के एक्टिव साइट में हम लोग का सबस्ट्रेट बाइंड करता है। एंजाइम के एक्टिव साइट में क्या करता है भाई? एंजाइम के एक्टिव साइट में हम लोग का जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम के एक्टिव साइट में ही बाइंड करता है, ठीक है। तो एंजाइम के एक्टिव साइट में जो है ये हम लोग का सबस्ट्रेट बाइंड करता है, समझे। ये कॉन्सेप्ट को समझो कि एंजाइम के एक्टिव साइट में जो है सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है, ठीक है, समझे। एक सेकंड रुको, फिर स्टार्ट करेंगे।
क्लियर? तो देखो समझ गए ना, क्लियर है? तो एंजाइम में हम लोग के क्या होते हैं, प्रेजेंट एक्टिव साइट, ठीक है। एंजाइम में एक्टिव साइट होते हैं जिस पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है, क्लियर है। और फाइनली क्या बन जाएगा भाई, इससे हम लोग का फाइनली क्या बनता है, देखो इससे हम लोग का एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जब बाइंड करेगा तो ये बन जाएगा ठीक है, ये हम लोग का बन जाता है क्या, जिसे बोलते हैं इससे क्या बोलते हैं भाई, इसके उसके बाद ये जब एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा, देखो इसे बोलेंगे उसके बाद हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसे क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्लियर है। तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है तो इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसके बाद जो बनता है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसे बोला जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसे बोलते हैं। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद क्या बनेगा भाई, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद फाइनली क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद फाइनली हम लोग का बनता है जिसे बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद क्या बनता है भाई, इसके बाद हम लोग का बनता है जिसे बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जो बनता है इसे बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद क्या बनता है, आप देखो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद बनता है जिसे बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये आपके क्या बन गया भाई, इसे बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और फाइनली जो है, फाइनली एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा, आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आप देखो, ठीक है, ये हम लोग का जो प्रोडक्ट है अलग हो, ये हम लोग का जो प्रोडक्ट है ये हम लोग का अलग हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का जो प्रोडक्ट है भाई अलग हो गया, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये हम लोग का जो प्रोडक्ट है ये हम लोग का अलग हो गया, ये हम लोग का है प्रोडक्ट, क्लियर है, समझे। और ये हम लोग का है एंजाइम, ठीक है। तो ये पूरा एंजाइम का एक्शन है, ठीक है। एक्चुअल में एंजाइम अपना फंक्शन, अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करता है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा हल्का फुल्का, ठीक है, समझे। तो सबसे पहले एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा भाई। सबसे पहले एंजाइम क्या करता है, अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, मतलब सॉरी, सबसे पहले सबस्ट्रेट अपने एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट अपने एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। एंजाइम के कहाँ बाइंड करेगा, तो एंजाइम के एक्टिव साइट में आकर बाइंड करता है। एंजाइम के एक्टिव साइट में आकर जो है सबस्ट्रेट ये बाइंड करेगा। और जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर लेता है तो ये फॉर्म करता है एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं भाई, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद फर्दर क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद हम लोग का बनता है जिसे बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद क्या बनता है,
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद हम लोग का स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और फाइनली एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से हम लोग का प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है। फाइनली हम लोग का सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग का जो सबस्ट्रेट है ये किस में हो जाता है कन्वर्ट भाई? फाइनली हम लोग का सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा हम लोग का क्या है? एंजाइम एक्शन। ये हम लोग का पूरा क्या है जिसे बोलते हैं हम लोग एंजाइम एक्शन, कि एक्चुअल में एंजाइम अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करता है। समझे? तो आई होप आपको समझ आया हुआ कि एक्चुअल में, ठीक है, एंजाइम एक्शन क्या होता है, कैसे सबस्ट्रेट से फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम लोग ने एक्टिवेशन एनर्जी एंड एंजाइम एक्शन को कंप्लीट देख लिया। सो मिलता है न्यू लेक्चर में। थैंक यू।